न्यूज 18 के मिशन शक्ति को यूपी पुलिस ने सराहा है। मिशन शक्ति शो की एक्स हैंडल पर क्लिप भी शेयर की है। मिशन शक्ति शो की क्लिप को एक्स पर साझा किया गया। 1 जनवरी को शाम 5:30 बजे ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई थी। न्यूज 18 ने यूपी में मिशन शक्ति की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, जिसके बाद इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया गया है। मिशन शक्ति शो की क्लिप को शेयर किया गया है। न्यूज 18 के शो को अपने एक्स हैंडल पर पुलिस ने शेयर भी किया है। तो आपको बताएं कि यूपी पुलिस ने क्लिप भी शेयर की है। हमने मिशन शक्ति को लेकर अपना खास शो तैयार किया था, जिसमें मिशन शक्ति पर हो रहे काम के तहत तमाम चीज़ों का जिक्र हमने किया था, किस तरह से यूपी में काम हो रहा है, और इसी को लेकर यूपी पुलिस ने अपने एक्स हैंडल से इसको शेयर भी किया और इसको आगे भी बढ़ाया है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने एक्स हैंडल पर। यूपी पुलिस की तरफ से ये शेयर किया गया है, जिसमें मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर किस तरह से काम हो रहे हैं, इसी को लेकर न्यूज 18 की तरफ से एक खास शो डिजाइन किया गया था, जिसमें तमाम उन पहलों को दिखाया गया था, उन प्रयासों को दिखाया गया, उन कोशिशों को दिखाया गया जो यूपी में मिशन शक्ति के तहत की जा रही हैं। अपने शो में हमने दिखाया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने इसे अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है और तमाम कामों को लेकर मिशन शक्ति यूपी की सराहना की। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में फायरिंग हुई है। फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया है। कार ड्राइव कर रहे शख्स को दूसरे कार सवार पर गोली चलाई है। कार में गोली लगी है। कार सवार शख्स बाल बाल बचा है। नंदग्राम क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां फायरिंग का सीसीटीवी भी सामने आया। तस्वीरों में आपको एक थार नजर आ रही होगी और देखिए, ये जूम फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गोलीबारी की गई है और बीच सड़क पर दिन दहाड़े ये गोलीबारी जो है वो हुई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अपराधी जो हैं बेखौफ होकर गाजियाबाद में बदमाश फायरिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये अपराधियों में ये खौफ खत्म हो गया है क्या? दिन दहाड़े इस तरह से गोलीबारी की जा रही है? देखिए, वैसे कि गाजियाबाद में कमिश्नर लगा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों को हौसले बुलंद नहीं। ये कारण भी रहा कि गाजियाबाद से में एक मामला देखने को मिला, जहाँ दिन दहाड़े फायरिंग की गई है और तस्वीरों में खासतौर पर देखते हैं कार सवार जो लोग हैं वो आते हैं और चलती गाड़ी से ही फायरिंग करते हैं। जिस गाड़ी से फायरिंग की गई थी वो गाड़ी बताई जा रही है बलौना कार जो गाड़ी थी। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। 3 राउंड वहाँ फायरिंग की गई है। पुलिस ने शुरुआती जांच में पता किया है कि आपसे 19 से कोई घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और पुलिस इस तफ्तीश में बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग की गई है। आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। भीषण टक्कर में बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई। आजमगढ़ से दवा लेकर घर जाते समय हादसे का शिकार हुए पिता और पुत्री। पुलिस ने शव को लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटेला NH 233 पर यह पूरा हादसा हुआ है। मेरठ में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़क घेर कर किए गए निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मेरठ के प्रमुख बाजारों में यह बुलडोजर चल रहा है। आवास विकास परिषद में अवैध निर्माणों को तैयार किया गया, उसका खाका बनाया गया। आवास विकास परिषद ने अस्थायी निर्माण को भी हटा दिया है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए भी मेगा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इधर लखनऊ के निशांतगंज में अवैध कब्जा कर बनाई जा रही मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। निशांतगंज में अवैध कब्जा कर बड़ी मस्जिद बनाई जा रही थी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने बुलडोजर एक्शन किया है।
प्रशासन ने अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया। बागपत में अवैध निर्माण के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने एक सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। प्राधिकरण की टीम ने सभी अवैध कॉलोनियों की पहचान कर संबंधित कॉलोनी के मालिक को नोटिस जारी किया। तय समय में जवाब न मिलने, नियमों का पालन न होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिले में 29 अवैध कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलने की संभावना है। इस कार्रवाई के दायरे में बागपत का नामी स्कूल गेटवे भी आ गया। स्कूल परिसर में बिना नक्शा पास कराए कई निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया। विकास प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस जारी कर दिया है। सभी जो चिन्हित कॉलोनीज हैं उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो मानक हैं टीपीडी एक्ट के, उनसे संबंधित अगर कोई उनको वायलेट करके, बिल्डिंग बायलॉज को वायलेट करके, जोनिंग रेगुलेशंस को वायलेट करके जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में लगातार जारी है। और इसमें जो प्रदूषण के मानक हैं, ग्रैप के जो प्राविधान हैं, उनको पूरी तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है। इटावा के एक दिल थाना क्षेत्र में सेठ चंपारण रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। रेस्टोरेंट मालिक अविनाश यादव की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दबंगों का एक झुंड रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और बिना किसी वजह के गाली गलौज शुरू कर दी। जब कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने आपा खो दिया और होटल को युद्ध का मैदान बना दिया। आरोपियों ने अविनाश यादव और उनके स्टाफ को दौड़ा कर पीटा है। हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई कर्मचारी लहूलुहान हो गए। जाते जाते दबंगों ने न केवल रेस्टोरेंट के कीमती सामान में तोड़फोड़ की, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। ढाबे पर खाना खत्म हो गया था। वहाँ कुछ तो खाना खाने पहुंचे थे। जब ढाबे के मालिक ने उन्हें मना किया तो उस पर उन्होंने मारपीट किया है। इसका एक सीसीटीवी वायरल हुआ और हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इस पर अपडेट पंजीकृत किया जा रहा है। मारपीट करने वाले 2 आरोपी अरेस्ट किए गए। एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में पैसे लेकर एक्सरे में हड्डी टूटी दिखाकर फंसाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। मामले में एक स्वास्थ्यकर्मी को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि मोटी रकम लेकर एक्सरे रिपोर्ट में हड्डी टूटी दिखाई जाती थी, जिसके बाद एफआईआर में धाराएं बदलवाने का वीडियो में खुलासा हुआ। विभागीय जांच के आदेश दिए गए। मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। उस लड़के को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ एक जांच कमेटी भी बिठा दी गई है, जिसकी वो जांच प्रक्रिया लगातार चल रही है। सर, ये जांच कब तक पूरी हो जाएगी सर? 3-4 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। फिरोजाबाद में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने छापेमारी में 20 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से करीब 3 लाख कैश, थार, 2 कार और 2 बाइक बरामद की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल थाना पुलिस द्वारा टीम गठित करके प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में और वहाँ पे दबिश दी गई, जहाँ से लगभग 20 लोग जुआ खेलते हुए, सट्टा खेलते हुए वहाँ से पकड़े गए। उनके पास से जो बरामदगी हुई है और 2,89,000 रुपये बरामद हुए, जो जुआ सट्टा में इस्तेमाल हो रहे थे। और साथ ही 3 बड़ी गाड़ियाँ बरामद हुई है, जिससे वो लोग आए हुए थे। फिलहाल इस पर सुसंगत धाराओं में थाना सिगवा पर अभियोग पंजीकृत कर और इसमें जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में राजापुर गांव से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। ग्राम प्रधान ने अपना दबदबा कायम करने और गांव राजापुर में भौकाल बनाने के लिए अपने जन्मदिन के मौके पर गाड़ियों का जुलूस निकाला। आगे चल रही कार में हार डालकर ग्राम प्रधान गोविंद सिंह यादव खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रधान चलती कार पर डांस भी कर रहे हैं और उनके साथी कारों से बाहर लटकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। बदायूं में कारोबारी की बुजुर्ग पत्नी की गला दबाकर हत्या कर घर से नकदी और ज्वेलरी बदमाश लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बुजुर्ग महिला के पति ने
कुछ दिन पहले करीब 50 लाख से ज्यादा की जमीन बेची थी। बदमाश को जानकारी थी कि घर में नगद रकम सहित सोने चांदी के आभूषण रखे हैं और महिला अकेली थी। बुजुर्ग महिला के पति अपने बेटी के घर पर गए हुए थे। मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पापड़ गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना में खुलासे के लिए 4 टीमों को लगाया गया है। सुबह जो है इनकी डेड बॉडी मिली है। मुंह पे पन्नी से मुंह बांधा गया था, तो अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कुछ इनके यहाँ सामान जो है तितर बितर हुआ है, उसके संबंध में इनके पति द्वारा जो भी छानबीन करने के बाद जो तथ्य आते हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। 4 टीमें इसमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इसका खुलासा करेंगे। क्या लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया है? जो अभी तक बात आई है उसमें सामान तितर बितर है, सामान कुछ गए भी हैं, कैश पैसा भी बता रहा है। तो इस संबंध में छानबीन कर रहे हैं, शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे। हापुड़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। तमंचा लेकर घूमने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रोहित को दबोचा है। तमंचा लेकर दहशत फैलाने का आरोप इस पर है। हिस्ट्री शीटर से अवैध असला बरामद। हापुड़ कोतवाली पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन माफिया पर कड़ा एक्शन हुआ। खनन विभाग ने अवैध खनन में लगे 33 डंपर सीज कर दिए, जबकि 17 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना हुआ है। रायपुर खादर में नदी की धारा से अवैध खनन करते पकड़े गए जेवर, दादरी, दनकौर, कासना समेत क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध खनन होता हुआ मिला। अवैध खनन से राजस्व के अलावा पर्यावरण और नदी तंत्र को भी गंभीर नुकसान हुआ है। वाराणसी में 41 साल बाद 72वां नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत होगी। 4 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक वॉलीबॉल का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के 1200 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। वाराणसी के नवनिर्मित संपूर्णानंद स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया जाएगा। वाराणसी में वॉलीबॉल का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। 4 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है और हम इस वक्त उसी मैदान पर हैं, संपूर्णानंद स्टेडियम पर, जहां पर इस महाकुंभ का आयोजन होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस महाकुंभ में वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज ही पहुंच गए हैं और तमाम जो तैयारियों का जायजा लेने के बाद यहाँ पर कल इसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। बड़ी बात इस खेल की यह है कि यह 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, जिसका बिगुल कल बजेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 41 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी चैंपियनशिप वॉलीबॉल की होने जा रही है। 1984 में कानपुर में यह खेला गया था, उसके बाद से यह खेल उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के पहल से यह बड़ा चैंपियनशिप इस धरती पर होने जा रहा है, वाराणसी पर होने जा रहा है। तैयारियों की तस्वीर हम आपको देख रहे हैं कि एक तरफ जहां पर यह खेल का आयोजन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर सारे खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे और खेल की शुरुआत करेंगे। लगभग 1250 जो खिलाड़ी हैं वो इस चैंपियनशिप में जुड़ रहे हैं। देश भर से बड़े बड़े जो नेशनल वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। बता दें कि 8 दिवसीय यानी कि 4 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक यह खेल चलेगा और इस खेल के बनारस में आयोजन होने की वजह से पूर्वांचल के जो वॉलीबॉल के जो खिलाड़ी हैं, जो जिनको अब कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बड़े आयोजन के बाद उन लोगों को एक बड़ी संजीवनी मिलेगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।